बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक 1.2.4 पढ़ेंगे, जो कहे हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जैसा कि एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वाटर एक कंपाउंड है तो उसको केमिकल फार्मूला H2O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। फर्स्ट रूल है सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। सबसे पहला रूल कहता है कि एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं उनको इस तरह लिखा जाता है कि पॉजिटिव आइन को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आइन को बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव सोडियम को पहले लिखेंगे और क्लोराइड आइन जो कि नेगेटिव है तो उसको बाद में लिखेंगे। सेकेंड रूल है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो वैलेंसीज़ हैं वो टॉप राइट कॉर्नर में एलिमेंट्स के सिंबल की लिखी जाएंगी। जैसे सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर प्लस है, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी माइनस है, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर माइनस है। थर्ड रूल है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। जो वैलेंसी है उसको लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर एलिमेंट में लाया जाता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। जैसे यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी प्लस है तो इसको यहाँ पर क्रॉस में इधर लाया जाएगा, सोडियम की प्लस वैलेंसी को इधर लाया जाएगा, जबकि क्लोराइड आयन की -1 वैलेंसी को इधर लाया जाएगा। यहाँ पर जैसे नंबर इधर लाएंगे तो साइन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ नंबर को लाएंगे। जैसे यहाँ पर +1 है तो 1 को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर -1 है तो सिर्फ 1 को लाएंगे, साइन को नहीं लाएंगे। और इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के ऊपर -1 है तो 1 को यहाँ पर लाएंगे, और कैल्शियम के ऊपर +2 है तो ये जो +2 का नंबर है इसको यहाँ पर लाएंगे इसके क्रॉस में। और इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड में 2 को इधर लाएंगे और इस 2 को इधर लाएंगे, तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे NaCl, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अगर तो वैलेंसीज सेम होंगी दोनों एटम्स की तो फिर ओवरऑल जो केमिकल फार्मूला है उसमें नहीं लिखी जाएगी, और अगर वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो फिर केमिकल फार्मूला में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के केस में दोनों वैलेंसीज सेम थी तो जो ओवरऑल केमिकल फार्मूला है उसमें उनको इग्नोर किया गया है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड में डिफरेंट थी वैलेंसीज तो उनको यहाँ पर फाइनल केमिकल फार्मूला में लिखा गया है। फोर्थ रूल है इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, बट इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड both the valencies are offset and formula is written as HCl, whereas in calcium chloride is represented by formula calcium chloride। वही पिछली बात, अगर वैलेंसीज सेम होंगी तो इनको इग्नोर किया जाएगा, और अगर वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो फिर उनको फाइनल केमिकल फार्मूला में इंडिकेट किया जाएगा। इफ़ द आइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms which is called radical bearing a net charge on it, sulfate and phosphate, then the net charge represent the valency of radical। अगर तो कोई आइन कम्बिनेशंस ऑफ एटम है, जैसे कि सल्फेट में एक सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है और इसकी जो वैलेंसी है तो ये ओवरऑल इस पूरे कम्बिनेशन ऑफ आइन की वैलेंसी है, सिर्फ एक एटम की वैलेंसी नहीं है। इसी तरह फॉस्फेट में भी इस कम्बिनेशन ऑफ आइन की वैलेंसी यहाँ पर -3 बन रही है। देन द चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ रेडिकल। वही बात, द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड्स इज़ रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन 3 and 4। इन्हीं का केमिकल फार्मूला भी बिल्कुल उन्हीं रूल्स को फॉलो करके लिखा जाएगा। राइटिंग अ नेगेटिव रेडिकल विद इन द पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल, द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ रिटन एज Al2SO4 3 एंड दैट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ Ca3PO4 2। तो इस केस में जो नेगेटिव आइन है उसके जो ग्रुप ऑफ एटम है जो सारा उसको पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा
और इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 3 और कैल्शियम फॉस्फेट का Ca3PO4 2। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल H2O फॉर वाटर। केमिकल फार्मूला से हमें सब्सटेंस का नाम पता चल जाता है, जैसे H2O केमिकल फार्मूला देख के हमें पता चल जाएगा ये वाटर है। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी पता चल सकती है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ H2O को सिंथेसाइज करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन के और कितने मोल ऑक्सीजन के ज़रूरत पड़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल ज़रूरत पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 मोल ज़रूरत पड़ेगा वाटर के 2 मोल सिंथेसाइज करने के लिए। इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। केमिकल फार्मूला असल में या एक मॉलिक्यूल होता है या फार्मूला यूनिट होता है। अब इन दोनों के दरमियान कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट के दरमियान। मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड के केस में यूज़ की जाती है टर्म, और फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के केस में यूज़ की जाती है ये जो टर्म है। इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स। केमिकल फार्मूला से हमें कंपाउंड का मास भी पता चल सकता है। जैसे H2O से हमें पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका ओवरऑल मास होगा 1 + 1। हाइड्रोजन चूँकि 2 हैं और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 1 + 1 + 16, तो वाटर का एटॉमिक मास आ जाएगा 18 AMU। इट टेल द नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। केमिकल फार्मूला से हमें जो कंपाउंड में एटम्स प्रेजेंट हैं उनके नाम भी पता चल सकते हैं। जैसे ये केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर से हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द सिंपल टाइप ऑफ फार्मूला इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, ये बहुत सिंपल टाइप का है। इट इज़ द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये सिर्फ रेशो ऑफ एटम जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पता लगाता है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज़ डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। However, here we will explain it with example. एम्पिरिकल फार्मूला को परसेंटेज कंपोजिशन से पता चलाया जा सकता है। यहाँ पे अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। द कोवेलेंट कंपाउंड लाइक सिलिका सैंड हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2। सिलिका में क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम होता है और वो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में सिंपल जो होल नंबर रेशो बन रही है वो क्या है, 1 सिलिकॉन रेशो 2 ऑक्सीजन। तो सिंपल होल नंबर रेशो क्या है, 1:2। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, तो SiO2 सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है ना कि ये सिंपल होल नंबर रेशो है। अगली एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोज हैज़ 2 सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 of carbon, hydrogen and oxygen respectively. Hence its empirical formula is CH2O. ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूले के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 और 6 1 ज़र 6, तो C1H2O1। तो टोटल इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH2O। अब यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, जबकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का ये है। केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। द आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन in such a way to form electrically neutral compound. Therefore, the simplest unit taken as representative of ionic compound is called its formula unit. It is defined as simple whole number ratio of ions as present in the ionic compound. In other words, ionic compound have only empirical formula. For example, the formula unit of
common salt consists of one sodium ion and one chloride ion, and its empirical formula is NaCl. Similarly, the formula unit of potassium bromide is Kbr, which is also its empirical formula. Ionic compound क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक्स की फॉर्म में होते हैं और इनमें प्लस माइनस के चार्जेस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिक्स बताया गया है। यहाँ पर ये जो रेड कलर के एटम बॉल्स हैं तो ये सोडियम आयन को शो कर रहे हैं, जबकि ब्लू कलर के बाल जो हैं ये क्लोराइड आयन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर जो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है वो बाउंड हुआ है क्लोराइड आयन से। तो ये ओवरऑल जो क्रिस्टल लैटिक्स है इसमें जितने क्लोराइड आयन हैं उतने ही सोडियम के आयन हैं। जैसे इस क्रिस्टल लैटिक्स में 18 क्लोराइड के आयन हैं और 18 ही सोडियम के। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली ये क्रिस्टल लैटिक्स न्यूट्रल होगा। तो सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड कितनी होगी? 1:1। ओवरऑल तो इसमें एक सोडियम के साथ एक क्लोराइड आयन बाउंड हुआ है। रेशो जो बन रही है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान तो वो 1:1 है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा NaCl। इससे हमें पता चल रहा है कि एक सोडियम के मुकाबले में एक क्लोराइड आयन है। सिमिलरली फार्मूला यूनिट और इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड का फार्मूला यूनिट Kbr है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। फार्मूला यूनिट क्या है? द सिंपल यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और एम्पिरिकल फार्मूला भी तो वही चीज़ है, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आयोनिक कंपाउंड के केस में हम फार्मूला यूनिट टर्म यूज़ करते हैं और यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं उनमें टर्म यूज़ की जाती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecules are formed by combination of atoms. These molecules are represented by molecular formula that show the actual number of atoms of each element present in the molecule of that compound. Molecular formula is derived from empirical formula by the following relationship. Molecule कैसे बनते हैं? जब atoms combine होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूला होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल बताता है, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव्ड किया जाता है। उसके लिए एक रिलेशनशिप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, जबकि n यहाँ पर 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। 6 1s are 6 और 6 1s are 6। तो सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स क्या बन रही है? 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। अब यहाँ पर N जो बन रहा है तो 6 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला से यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं N की वैल्यू लगा कर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ compound may be same or a multiple of the empirical formula. A few compound having different empirical and molecular formula are shown in the figure. कुछ compounds होते हैं जिनका molecular formula और empirical formula different होता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का molecular formula बन रहा है H2O2, तो इसके सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाएगी HO। बेंजीन का molecular formula बन रहा है C6H6, तो 6 1s are 6 6 1s are 6। ओवरऑल एक कार्बन का एटम है तो एक ही उसके साथ ऑक्सीजन का एटम होगा, तो ओवरऑल इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है CH। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, तो एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है CH2O। जबकि सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट्सेट्रा। जबकि कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होता है। जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो यही इसकी सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रही है और यही इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गैस में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन आप इसमें कंबाइन करेंगे तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।